बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासा कुरान पारा 26। सच्चे दिल से कहो हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रहो और ज़िंदगी भर अच्छे काम करो। अल्लाह ने ये किताब भेजी है ताकि जुल्म करने वालों को उनके बुरे अंजाम से ख़बरदार कर दे और अच्छे काम करने वालों को अच्छे अंजाम की खुशखबरी दे दे। अपने माँ बाप के साथ अच्छे तरीक़े से रहो। तुम्हारे रब ने तुम पर और तुम्हारे माँ बाप पर बेशुमार एहसानात किए हैं। उन एहसानात का शुक्र अदा करो और ऐसे अच्छे काम करो जो अल्लाह को पसंद आए। अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो कि वो भी नेकीर का रास्ता इख्तियार करें। अल्लाह से एक लम्हे के लिए भी गाफिल ना हो और उसके फरमाबरदार बनो। अल्लाह से दुआ भी करते रहो कि वह तुम्हें नेकियों की तौफीक दे और तुम्हारी नेक तमन्नाएं पूरी करे। दीन पर साबित कदम रहो, जिस तरह हौसलामंद और बुलंद हिम्मत रसूल साबित कदम रहे और इंसानों तक उनके रब का पैगाम पहुँचाओ। जो लोग हक़ का इनकार करते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, अगर उनसे तुम्हारी मुठभेड़ हो जाए तो जमकर मुकाबला करो। इसे अल्लाह की तरफ से अपने लिए इम्तिहान समझो। तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमाएगा। याद रखो, अल्लाह ईमान वालों का सहारा है और हक़ का इनकार करने वालों का कोई सहारा नहीं। हक़ का इनकार करने वालों को जानवरों की तरह चरने चुगने और मस्ती करने दो। तुम ईमान के दिए जलाओ और अच्छे काम किए जाओ। ये बुरे कामों में ही मग्न है और तुम रोशनी में सीधे रास्ते पर चल रहे हो। दोनों का अंजाम एक नहीं हो सकता। जो लोग ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देता है, और जो सही रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह उन्हें और ज़्यादा हिदायत देता है और परहेज़गारी अता करता है। अल्लाह की इताअत करो और हक़ का ऐलान करते रहो, और जब निर्णायक वक्त आ जाए तो अल्लाह से मोहब्बत और वफ़ादारी का सबूत दो। मुनाफ़िक़त से बचो। जिनके दिलों में मुनाफ़िक़त की बीमारी होती है, वे अल्लाह के रास्ते में जान व माल की कुर्बानी देने के बजाय फ़रार के रास्ते तलाश करते हैं। ज़मीन में बिगाड़ फैलाने और रिश्तों की बेहुरमती करने में उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं, इसलिए वे कुरान से नसीहत नहीं हासिल करते। शैतान ने इनको बुरी तरीके से धोखे में डाल रखा है। उन पर हिदायत वाज़ेह हो गई, फिर भी वे उल्टे पांव फिर गए। वे अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाले काम करते हैं। अल्लाह को खुश करने की उनको कोई फ़िक्र नहीं। याद रखो, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा ताकि अच्छी तरह ये वाज़ेह हो जाए कि वाकई मुजाहिद और साबित कदम रहने वाले कौन हैं। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अच्छे कामों को ज़ाया होने से बचाओ। दुश्मनों के सामने कमज़ोरी ना दिखाओ। दब कर सच्चाई के ख़िलाफ़ समझौता ना करो। अल्लाह तुम्हें ज़रूर गालिब करेगा। अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया की ज़िंदगी तो बस खेल तमाशा है। दुनिया की लज्जतों को अपना मकसद ना बनाओ। ईमान पर कायम रहो और अल्लाह की नाराज़गी से बचते रहो। तुमसे अल्लाह की राह में खर्च करने को कहा जाए तो बढ़ चढ़ कर खर्च करो और उसकी राह में कंजूसी ना करो। अल्लाह की बिना शर्त इताअत करो और उसके किसी भी हुक्म से मुँह ना मोड़ो। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर अपना फजल किया और तुम्हारे पास अपना रसूल भेजा। अल्लाह के इस अजीम एहसान की कदर करो। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। इस मौके पर रसूल की मदद करो, उस पर अपनी जानें छिड़कते रहो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करो। अल्लाह और उसके रसूल के लिए हुए अहद को पूरा करो। अल्लाह तुमसे किए हुए अहद को पूरा करेगा। नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है। उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अपने माल और अपनी औलाद के दरमियान रहते हुए अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहो। अल्लाह और उसके रसूल की हर हुक्म की तामील करो, चाहे वह कैसे ही बड़ी ख़तरनाक मुहिम पर जाने का हुक्म दें। कुफ्र करने वाले अपने दिलों में जाहिली घमंड रखते हैं और उसी का मुजाहरा करते हैं। तुम अपने आप को तक़वे का पाबंद रखो। ऐसा कोई काम न करो जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। अल्लाह के रसूल और उनके साथियों का तर्ज अपनाओ। वे कुफ्र करने वालों के लिए सख्त होते और आपस में एक दूसरे के लिए नरम होते। अल्लाह के फजल और उसकी खुशी के तलबगार होते। रुकू और सजदों में दिल का करार पाते। उनके ईमान की मजबूती और बुलंदी देखकर अल्लाह के नाफरमानों के दिल जलते। तुम भी अपने ईमान में साबित कदम रहो और बढ़ चढ़ कर अच्छे कामों में हिस्सा लो। अल्लाह और उसके रसूल की बात के सामने अपनी बात ना चलाओ। अल्लाह की नाराज़गी से बचो। अल्लाह के रसूल का एहतराम करो। अल्लाह के रसूल के मुकाबले में अपनी राय पर ज़िद ना करो। ईमान को सबसे ज़्यादा महबूब रखो और उसे अपने दिल की दुनिया सौंप दो। कुफ्र से, बुरी बातों से और अल्लाह की नाफरमानी से बेइंतहा नफरत करो। इंसानी जानों का आदर करो। ऐसा कोई कदम जिसमें किसी की जान जाने का अंदेशा हो, मुकम्मल तहकीक और पूरे इत्मीनान के बगैर ना करो, और गैर भरोसेमंद लोगों की खबरों पर कान ना धरो। ईमान का तकाजा ये है कि आपस में लड़ाई हो जाए तो सुलह करने की कोशिश करो। कोई फरीक ज़्यादती पर इसरार करे तो उसे सीधे रास्ते पर लाओ। जब सुलह कराओ तो अदल व इंसाफ के साथ कराओ। हर मोमिन को अपना भाई समझो और भाइयों में समझौता कराओ। उनके सिलसिले में अल्लाह की नाराज़गी से बचो और उसकी रहमत की उम्मीदवार रहो। ऐसी बात ना कहो जिससे तुम्हारे भाई को तकलीफ़ पहुँचे। ना मजाक उड़ाओ, ना तंज करो और ना बुरे नामों से पुकारो। अपनी भाई की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखो। बदगुमानी से दूर रहो।
کھوج بین نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، ایسی ہر بری بات سے پرہیز کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہو۔ ایمان کا صرف زبانی دعویٰ نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے دکھاؤ۔ سچے اہل ایمان ایمان پر قائم رہتے ہیں، ہر شک و شبہ سے بچے رہتے ہیں، اور موقع آنے پر جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ایمان جتانے کی چیز نہیں، ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ آخرت کی طرف سے غافل نہ رہو، اس دن ان سب لوگوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا جو دنیا کی زندگی میں ناشکرے، دشمنی میں اندھے، بھلائی کو روکنے والے، پابندیوں کو توڑنے والے اور اللہ کے وعدوں میں شک کرنے والے تھے۔ وہ بندے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، اللہ کی طرف بار بار پلٹتے رہے، پابندیوں کا خیال کرتے رہے، اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہے اور قیامت کے دن اللہ سے لو لگانے والا دل لے کر حاضر ہوئے، ان کی عزت افزائی کے لیے جنت خود ان کا استقبال کرے گی۔ آخرت کو جھٹلانے والوں کی باتوں پر صبر کرو اور صبح شام اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرو، اور جو اللہ کی دھمکیوں سے ڈرے انہیں اس قرآن کے ذریعے جگاتے رہو۔ دیکھو ہوائیں گواہی دے رہی ہے کہ قیامت آئے گی اور حساب و کتاب ہوگا، اس کی طرف سے غافل نہ رہو ورنہ آگ میں تپائے جاؤ گے۔ جنتوں میں تو وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوں، اچھے سے اچھے کام کرتے ہوں، رات رات بھر جاگ کر عبادتیں کرتے ہوں، سحر کے وقت اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوں، اپنے مال کو محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہوں اور اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے یقین کی دولت سے مالا مال رہتے ہوں۔